अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का दूसरा नशरिया सैफ उर-रहमान की ज़बानी और इब्तिदा अहम खबरों के खुलासे से। साहिब समू अमीर ने बिरादर अरबी और इस्लामी मुल्कों के सरबराहान के साथ नए हिजरी साल की आमद के मौके पर मुबारकबाद के बाकी पैगामात का तबादला किया है। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा ने बच्चों और मुसल्लह तनाज़ों से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर और कतर के दरमियान पार्टनरशिप की अहमियत का जिक्र किया है। मकबूजा मगरबी किनारे में आज एक और फ़लस्तीनी नौजवान शहीद कर दिया गया और अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनी अराज़ी में इसराइली कार्रवाइयों को तरक्की की बंदिश और इंसानी बहरान की वजह बताया है। और रूस और यूक्रेनी कैदियों की हलाकत की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने आज बिरादर अरबी और इस्लामी मुल्कों के सरबराहान के साथ नए हिजरी साल की आमद के मौके पर मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात का तबादला किया है। इसी तरह नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने भी बिरादर अरबी और इस्लामी मुल्कों के औलियाए उहूद और नायब सरबराहान के साथ नए हिजरी साल की आमद की मुनासबत से मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात का तबादला किया, जबकि वजीर आज़म वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने नए हिजरी साल की आमद के मौके पर बिरादर अरबी और इस्लामी मुल्कों के वज़राए आज़म के साथ मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात का तबादला किया है। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा ने बच्चों और मुसल्लह तनाज़ों से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी नुमाइंदे के दफ्तर और कतर के दरमियान कायम पार्टनरशिप की अहमियत का जिक्र किया है। इसके लिए दोहा में कायम खुसूसी नुमाइंदे के दफ्तर के ताबे तज्ज़िये और राबतों के मरकज़ के क़याम और उसके सरमाए की शक्ल में ताउन को नुमायां बताया गया है। उन्होंने मजीद वजाहत करते हुए कहा है कि इसका मकसद सालिसी और सलाहियतों की तामीर में मदद करना है ताकि मुसल्लह तनाज़ों में बच्चों के हवाले से की जाने वाली संगीन खिलाफ वर्जियों का खात्मा और उनकी रोकथाम हो सके। वादे रहे कि कतर डेवलपमेंट फंड और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी नुमाइंदे के इस दफ्तर के दरमियान इस दफ्तर की माली मदद के समझौते पर दस्तखत किए जा चुके हैं। कतर डेवलपमेंट फंड के डायरेक्टर जनरल जनाब खलीफा बिन जासिम अल कुवारी ने इस समझौते को बहुत अहम बताया है। उन्होंने कहा है कि यह समझौता कमजोर माशरों की तामीर नौ, बिछड़े हुए लोगों की मदद और कशमकशों के खात्मे के सफर की तकमील है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी नुमाइंदा मोहतरमा वर्जीनिया गाम्बा ने भी इस समझौते को बहुत अहम और कतर और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान मकासद की पार्टनरशिप को इंतहाई कीमती बताया है। कतर चैरिटी ने अनक़िदू यानी बचाव नामी तंजीम के तावन से सूडान की रियासत ब्लू नाइल में तनाज़े की वजह से बेघर होने वालों की फौरी मदद के लिए एक काफिला तश्कील दिया है। इस तनाज़े में बहुत से लोग हलाक और जख्मी हो चुके हैं। सूडान के वजीर समाजी तरक्की जनाब अहमद आदम बखीत ने दुनिया के बेशतर मुल्कों के इंसानी शोबों में कतर और कतर चैरिटी की कोशिशों को काबिल कदर करार देते हुए कहा है कि इस इक़दाम से कतर और सूडान के दोनों बिरादर कौमों के दरमियान गहरे ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा। कतर रेड क्रिसेंट सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल सफ़ीर अली बिन हसन अल हम्मादी और तुर्की में सानहों और हंगामी हालत की अथॉरिटी अफाड के सदर जनाब यूनुस सीजर ने शामी गवर्नरी हलब के इलाके अलबाब में 5000 शामी
گر باشندوں کو پناہ دینے کے لیے ایک گاؤں بنانے کے لیے تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ اس پروجیکٹ پر $3,300,000 امریکی سے زیادہ کی لاگت آئے گی۔ مسجد اقصی میں آج صبح سویرے فجر کے وقت عوام کی بہت بڑی شرکت کے ساتھ ایک بڑی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کا عنوان تھا القدس عربی اور اسلامی ہے۔ اس کا مقصد مسجد اقصی اور القدس کی مدد کرنا، قابض اسرائیل اور یہودی آباد کاروں کے منصوبوں کا مقابلہ کرنا ہے، جن کے ذریعے قابض حکام اور یہودی آباد کار اسلامی مقدس مقامات کو یہودی علاقوں میں تبدیل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ نام نہاد ہیکل کی تنظیمیں یہودیوں سے اپیلیں کر رہی ہیں کہ اگلے ماہ اگست کی 7 تاریخ کو، جو ان کے بقول ہیکل کی بربادی کا دن ہے، مسجد اقصی پر چڑھائیاں کر دیں۔ دنی اسنا آج ایک اور فلسطینی نوجوان جو رام اللہ کے مشرق میں واقع گاؤں المغیر میں قابض اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا تھا، آج شہید ہو گیا۔ قابض اسرائیلی فورسز آئے دن فلسطینیوں کے حقوق کی خلاف ورزیاں کرتی ہیں، جن میں وہ فلسطینی قصبوں اور شہروں پر چڑھائیاں کرتی ہیں، فلسطینیوں اور ان کی املاک کے خلاف جارحیتوں کا ارتکاب کرتی ہیں، انہیں گولیاں مارتی ہیں اور آنسو گیس استعمال کرتی ہیں، اور ان میں زیادہ تر افراد شہید اور زخمی کر دیے جاتے ہیں۔ فلسطین کے بارے میں ہی اقوام متحدہ نے کہہ دیا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں اسرائیل کی پالیسیاں اور کارروائیاں وہاں ترقی اور ڈیولپمنٹ کو روک رہی ہیں، انسانی بحران پیدا کر رہی ہیں اور فلسطینی معیشت کو اس طرح تقسیم کر رہی ہیں کہ وہ اسرائیل کے تابع ہو جائے اور اس کا انحصار صرف بیرونی امداد پر ہو جائے۔ اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افراد اور اداروں کے خلاف کی جانے والی کارروائیاں، فلسطینیوں پر لگائی جانے والی پابندیاں، مشرقی القدس سمیت مغربی کنارے میں یہودی آباد کاری میں توسیع اور غزہ کی پٹی کی ناکہ بندی اسرائیل کی ان کارروائیوں میں شامل ہیں۔ عراق میں صدری تحریک اور شیعہ کوارڈینیشن دونوں ایک ہی وقت میں مظاہروں کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ ان کے درمیان محمد شیعہ السودانی کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنائے جانے پر اختلافات ہیں۔ صدری تحریک کے ذریعوں کا کہنا ہے کہ یہ تحریک کل ہفتے کے روز مظاہرے کرنے والی ہے کہ وہ اس امیدوار کی نامینیشن کے خلاف ہے۔ واضح رہے کہ شیعہ کوارڈینیشن میں صدری تحریک کے علاوہ بقیہ سبھی شیعہ تنظیمیں شامل ہیں، اور ان مظاہروں کی خبروں کی وجہ سے گرین ایریا میں سیکیورٹی کے انتظامات مزید سخت کیے جا رہے ہیں، جہاں حکومت کے دفاتر اور غیر ملکی سفارت خانوں کی عمارتیں ہیں۔ تیونس میں نئے دستور پر ریفرنڈم کرائے جانے کے بعد وہاں سیاسی بحث و مباحثہ جاری ہے۔ النہضہ تحریک کے سربراہ راشد الغنوشی نے کہا ہے کہ کم از کم 75% ووٹروں کی جانب سے اس ریفرنڈم کا بائیکاٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ دستور باضابطہ طور پر فیل ہو گیا ہے۔ اس ریفرنڈم کی شفافیت کے حوالے سے بھی بحث جاری ہے، اور تیونس کی الیکشن کی خود مختار ہائی اتھارٹی نے اس اتھارٹی کے دیوان کے سربراہ کو معزول کر دیا ہے کہ ووٹروں کی تعداد کے حوالے سے غلطیاں لیک ہو گئی تھیں۔ سلامتی کونسل نے لیبیا کی مدد کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے مشن کے اختیارات کی مدت میں مزید 3 ماہ کی توسیع کر دی ہے، اور یہ چوتھا موقع ہے کہ سلامتی کونسل اس مشن کی مدت میں اس طرح توسیع کر رہی ہے کہ اقوام متحدہ کا کوئی بھی ایلچی اس مشن کی قیادت نہیں کر رہا۔ اس سے پہلے کے اجلاسوں میں ممبر ملکوں کے درمیان اس بات پر اختلافات پیدا ہو گئے تھے کہ محترمہ سٹیفانی ولیمز کو عبوری ایلچی کی حیثیت سے بار بار یہ ذمہ داری سونپی جائے۔ واضح رہے کہ سابق ایلچی یان کوبچ گزشتہ سال ستمبر کے مہینے میں اپنے اس عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے، اور ان کی جگہ محترمہ کو عبوری ایلچی مقرر کیا گیا تھا۔
रॉकेटों के एक हमले में 10 यूक्रेनी जंगी कैदी हलाक हो गए हैं। मॉस्को और कीव दोनों इस हमले की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि डोनेट्स्क के इलाके में अगली लाइनों पर वाक़ कस्बे ओलिनेफिका की जेल पर होने वाले इस हमले में 40 यूक्रेनी कैदी हलाक और 75 दूसरे जख्मी हो गए हैं। उस इलाके पर अलहदगी पसंदों का कब्जा है। मॉस्को ने कीव पर इल्जाम लगाया है कि उसने अमरीकी साख्त के हिमार्स रॉकेटों से इस जेल पर हमला किया था, जबकि यूक्रेनी फौजों ने यह हमला करने की तरदीद की है और रूसी फौजों पर इल्जाम लगाया है कि रूसी तोपों ने इस जेल को निशाना बनाया है। यूक्रेन के वजीर खारजा दिमित्री कोलीबा ने रूस पर इल्जाम लगाया है कि उसने यूक्रेनी जंगी कैदियों की इस जेल पर बमबारी करने के जुर्म का इर्तिकाब किया है। इस वाक़े से अक़वाम मुत्तहिदा की वो कोशिशें मुतासिर हो सकती हैं जो यूक्रेन से अनाज की बरामदात को दोबारा शुरू करने के लिए की जा रही हैं, ताकि भूख के आलमी बहरान की शिद्दत में कमी लाई जा सके, जबकि ये जंग अब अपने 6ठे महीने में दाखिल हो गई है। और नशरे के आखिर में एक इक़्तिसादी खबरें। सरमायाकारी और बरामदात की जमानत से मुताल्लिक अरबी इदारे दमान की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ल्ड एनर्जी यानी आलमी तवानाई के इंडेक्स के मुताबिक कतर अरबी मुल्कों की सतह पर पहले और आलमी सतह पर 31वें नंबर पर है। इसके अलावा कतर प्रोजेक्ट्स का खैर मकदम करने वाले मुल्कों में लीडिंग पोजीशन पर आ गया है और कतर अपने यहाँ के इस्तेहकाम और यहाँ कानून की बालादस्ती की बिना पर इस पोजीशन में आया है। भारत की वजारत तिजारत की तरफ से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक नेचुरल लिक्विड गैस की सप्लाई में कतर और भारत के दरमियान दो तरफा तिजारत में 63% इजाफा हुआ है और 2021-2022 के दौरान ये इजाफा 15.03 बिलियन डॉलर रहा है। इन तफसीलात के मुताबिक कतर भारत को LNG बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है कि कतर की ये बरामदात भारत की आलमी दरामदात का 50% हैं। नशरे के इख्तिताम पर अहम खबरों का खुलासा। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।